तोड़ने वालों को, समाज को तोड़ने वालों को क्या उद्देश्य रहा है और क्या मुद्दे हैं आज के इसीलिए मेरा आपसे विनती है कि आज हम आप सबकी लड़ाई लड़ें। राहुल गांधी जी और राहुल जी ने लगातार सदन से लेकर सड़क तक जितने भी नेता लोग हैं अपनी जातीय जनगणना कराकर जो हमारे दबे पिछड़े अधिक पिछड़े लोगों को सम्मान देने के लिए, उनका राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए और देश के संसाधनों में हिस्सेदारी देने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसी के तहत हमारा पूरे देश के कोने कोने से तमाम हमारे जो ओबीसी मोर्चा है सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब अभी सब लोगों को किस तरीके से हम लोग जनता के साथ मिलकर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमारे पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, उसके बारे में प्रकाश डाला। जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी के लिए आवाज उठा रहे हैं, अभी जातिगत जनगणना भाजपा की सरकार ने अनाउंस की है कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी, तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस जबरदस्ती इसको अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये भी रहा है कि माने हमारे जब पैन कार्ड भारत के अंदर लागू हुआ तो सबसे पहला राज्य था उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे करने का काम किया, लेकिन जब वो केंद्र सरकार के अंदर आए तो आप देखेंगे कि देश के एक एक बच्चे का उन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक से नहीं करने का काम किया। तो मतलब उनकी अपनी कोई नीतियाँ नहीं है, उनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है सरकार चीजों को लेकर महिलाओं के बारे में नहीं उठाया, सिर्फ तकरीर जनगणना को लेकर। मैं इसलिए यहाँ तक बोला, मैं अपने माँ बाप को पहला नहीं हुआ, भगवान ने मुझे कहीं ना कहीं उसी का एक दबाव रहा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के जितने जिम्मेदार लोग हैं ये लोग केवल और केवल सत्ता में आना चाहते हैं, और जब उन लोगों को लगता है कि सत्ता से उनका हिलाने का काम होता है कांग्रेस पार्टी जनहित का काम करती है, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाने का। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्कीमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी होती है उसी को आगे बढ़ाती है, लेकिन जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतरती है तो रिजल्ट पलट नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी जगह हमारी सरकारें हैं, मैं समझता हूँ 4 जगह आपको बता देना चाहता हूँ, 4 जगह हमारी सरकार है, एक जगह गठबंधन के अंदर है। ऐसा तो सर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूर्ण बहुमत है, लेकिन 16 पार्टी गठबंधन के अंदर है। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बिना एक चुनाव नहीं लड़ना सकती। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, उससे पहले राजस्थान हुआ, ये सब जगह सुपड़ा साहब। आप बिहार में क्या अब आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्या होगा, अभी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो वोटों का इस तरीके से मैनिपुलेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अभी पूरा विपक्ष सदन के अंदर भी पूरे विपक्ष ने प्रोटेस्ट करने का काम किया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सदन में आके उन्होंने सरकार या सरकार का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन देखिएगा जब सरकारी बदलेंगे जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, हमारा एक संवैधानिक जो अधिकार था वोट का, जिस तरीके से वोट को चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जब कांग्रेस सरकार में होगी, इस भ्रष्टाचार का खुलासा कर जो जिम्मेदार होंगे इस चीज के आज के सम्मेलन से क्या फायदा मिल सकता है कांग्रेस पार्टी? देखिए मैं समझता हूँ कि आज का जो सम्मेलन है बहुत ऐतिहासिक सम्मेलन है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया अपना एक कदम जो हमारे जो पिछड़े समाज के लोगों को दिलाने के लिए किया। तो आप देखेंगे पूरा देश के कोने कोने से दूर दराज से लोग आए और सुना किस तरीके से कांग्रेस ने पहले भी अति पिछड़े लोगों का भागीदारी देकर सम्मानित करने का काम किया, और आने वाले भविष्य में उस चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। इस चीज का संदेश हमारे कांग्रेस के एक नेता एक कार्यकर्ता यहाँ दिल्ली से ले जाकर गाँव गली तक पहुँचाने का काम करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू भैया।